से 18 तारीख में भरे गए। मामला ये हुआ कि 17 तारीख के दिन सुबह में सबसे पहले ये मैसेज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी के विधानसभा आकलाव से आया। आकलाव के डिप्टी कलेक्टर ने उनको कहा कि 8000 कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम के सामने फॉर्म नंबर 14 आया है। उसी वक्त अमित चावड़ा जी ने प्रेस करके सब कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को कहा कि 7 नंबर के फॉर्म के नाम से कांग्रेस के मतदाताओं को निकालने की साजिश शुरू हो गई, ये सब ध्यान दो। लेकिन वहां तक कोई एविडेंस था नहीं। रात को शादी में मैं और जुनेद भाई एक जगह शादी में मौजूद थे और हमारे अहमदाबाद से हमारे नौमान करके कार्यकर्ता उसका मैसेज आया कि जमालपुर खाड़िया विधानसभा में अभी 150 फॉर्म आए हैं और सब जिंदा है, उनको मरण पामिल बता दिया। जुनेद भाई ने हमने क्या कि भाई ये इस तरह 7 नंबर भर नहीं सकते। और उस मरतबा फिर मैंने क्या कि भाई अपने इसका काम करें, अपने जो ईआरओ है उससे बात करो कि दरियापुर में तो नहीं आए। मैंने मेरे ईआरओ दरियापुर में बात की तो उसने डरते डरते ये बताया कि 28,000 फॉर्म दरियापुर विधानसभा में आए। 28,000। फिर पता चला जमालपुर में 22,000, हिम्मत सिंह पटेल के वहां 45,000, शैलेश परमार के वहां 37,000। यानी सबके सब कांग्रेस के जहां गढ़ है वहीं पर ही आया है। तो तुरंत ही हमने सबको बुलाया। इमरान खेड़ा वालों को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई शादी ब्याह सब छोड़ो, जल्दी से पहले मेरे ऑफिस पे आओ। आगे हम लोग लिख रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन को रजूआत करें कि ये जो गलत तरीके से फॉर्म भरे गए हैं इसको तात्कालिक स्थगित किया जाए। हम हमारा ड्राफ्टिंग कर रहे थे, रात के लगभग 1 बजा था और उस वक्त पे शाकिर मलिक का और एक कोई राणा है, मुस्लिम कोई लड़का राणा है जम्मू सर में, ये 2 लोगों के मैसेज आए कि हमारे यहाँ 9,000 फॉर्म आए हैं और हम जब पब्लिक में गए और लोग जो जिंदा थे उनके वीडियो उतार रहे थे तो मामलतदार ने बोला कि वीडियो मत उतारो, अभी तो हम फॉर्म वापस ले लेते हैं, बाद में कार्रवाई करेंगे। इनको भी पता नहीं था कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन तुरंत मेरे को स्ट्राइक हुआ कि ये डरे, इसे वीडियो साकिब मलिक और राणा ने उतारी जम्मू सर में, तो मामलतदार डर गया। मैंने जुनेद भाई को बोला, मैंने जुनेद भाई ये जो छोटे से कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी बात पहुंचाई है, मैंने कहा फॉर्म नंबर 7 निकालो, उसमें क्या लिखा है? तो फॉर्म नंबर 7 में लिखा है कि जिसने भी फॉर्म 7 नंबर भरा है एविडेंस उसको पुरावा दे रहे हैं। इसने लिखा कि मैं मृत्यु हूं, साकिर भाई ने लिखा मेरे लिए, तो साकिर भाई को मेरी डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी जगह रहने गया हूं, मैं जम्मू सर में नहीं, मैं वागरा में रह रहा हूं, तो इनके बताना पड़ेगा जम्मू सर में नहीं, क्या सुबह तो वागरा में रहते, जम्मू सर का नाम लिखा, मतदार यादी का नाम देना पड़ेगा। जुनेद शेख साहब ने तुरंत ही ये निकाला। फिर हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली, वेबसाइट में लिखा हुआ था कि गलत माहिती के आधार पर अगर फॉर्म भरोगे और तुम साबित नहीं कर सकोगे तो 1 साल की जेल, 1 लाख रुपए दंड या दोनों हो सकता है। उसी वक्त मैंने बोला सब काम रोक दो, सबसे पहले ये पोस्ट बनाओ कि जहां भी फॉर्म नंबर 7 भरे हैं, अगर गलत भरे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ पुलिस फरियाद दाखिल करेगी। और जैसे ही हमने वायरल किया तो जो अहमदाबाद में जिन्होंने फॉर्म भरे थे 7 नंबर, वो लोग तुरंत ही बोलने लगे कि फॉर्म तो हमने भरा ही नहीं है, इसमें तो हमारी सही नहीं है, हमारा तो एपिक नंबर ही नहीं है, क्योंकि जेल में कौन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कमलम ऑफिस में बैठ के सॉफ्टवेयर के आधार से ये फॉर्म भरे, शेख, सैयद, पठान, वोरा, सीधा मालूम पड़ जाएगा, दलित भी मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस के हमारे उजरियत भाई क्षत्रिय ठाकुर समाज ने बहुत सब लोगों के सामने भरा है, यानी इन्होंने धर्म ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस के जो भी समर्थक है हिंदू मुस्लिम सबके सामने किया है। तो इसके लिए तुरंत ही ये लोग ने किया। उसके बाद तुरंत ही अमित भाई और हम लोग कॉन्टेक्ट में थे, दिल्ली भी बात हुई, कार्यक्रम भी पूरे गुजरात में जितने थे उसको शुरू करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी के लिए मुकुल वासनिक से मैंने और अमित चावड़ा जी ने कहा
कि राहुल जी से कहिए कि इस पर ट्वीट करें। राहुल जी ने कहा मुकुल वासनिक जी को कि पहले ऑफिशियल फिगर आ जाए, उसके बाद राहुल जी ट्वीट करें, क्योंकि जननायक और देश का सबसे बड़ा नेता विपक्ष का वो कोई ट्वीट करता है तो कोई ऑथेंटिक आधार पे कर सकता है, ऐसे हवा में कोई ने कह दिया वो नहीं। जैसे ही परसों इलेक्शन कमीशन ने जाहिर किया आंकड़ा कि 12,29,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं 7 नंबर के, तुरंत वो प्रेस कटिंग जो था प्रेस का जो इलेक्शन कमीशन का, वो मैंने मुकुल वासनिक जी को भेजा। मैंने कहा कि साहब ऑफिशियल फिगर आ गई है, 12,29,000 है। अमित भाई ने भी बात की, मुकुल वासनिक जी से क्या दोपहर तक राहुल जी इस पे ट्वीट कर देंगे। दोपहर में राहुल गांधी जी ने वो ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद गुजरात इलेक्शन कमिश्नर थर-थर कांपने लगा है। उसको मालूम है कि वोट चोरी के मुद्दे पे राहुल गांधी किसी को छोड़ने वाले नहीं। दिल्ली हाईकमान से अपनी ये भी बात करी अमित भाई ने हमने कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पे जो है पिटीशन चल रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी शामिल होना चाहिए। बहुत सीरियस लिया वेणुगोपाल जी ने, मुकुल वासनिक जी ने, तुरंत ही अमित चावड़ा जी को, अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर और कांग्रेस के सांसद हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी। और आज इसी सिलसिले में हमारे गुजरात के अध्यक्ष अमित चावड़ा दिल्ली गए हुए हैं। आज उनके अभिषेक मनु सिंघवी के साथ रूबरू मीटिंग है। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाएगी। 7 नंबर का मामला अभी इन्होंने अटका के लटका दिया है। जब कांग्रेस ने हल्ला बोल किया 2 दिन, पिछले जुमेरात जुमा 2 दिन तक जो है हरीश शुक्ला जो गुजरात के सीईओ है, उसको दिल्ली जाके इलेक्शन कमीशन के पास बैठना पड़ा। तो भाई इसमें क्या करें, क्योंकि जिग्नेश मेवाड़ी ने भी कह दिया कि अगर दलित के सामने ये मामला है तो मैं एट्रोसिटी करूंगा, क्योंकि किसी को तुम तारीफ नहीं कर सकते, किसी को तुम मजबूर नहीं कर सकते। तो अधिकारी भी डर गए कि ये तो एट्रोसिटी होगी तो जेल में हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म नंबर 7 की गाइडलाइन है कि 10 से ज्यादा फॉर्म एक BLO2 दे नहीं सकता है। तो 28-30,000 फॉर्म तुमने एक साथ लिए कैसे? अधिकारी फंसता है इसके अंदर। दूसरा उस पर लिखा है, अब कांग्रेस ने भी मांग की कि जिसका भी अगर किसी ने फॉर्म नंबर 7 भरा है, अगर उसने सही भरा है तो उसकी तहकीकात पहले तुम फॉर्म भरने वाले को बुलाओ, फरियादी को, मतदार को नहीं। उसको पूछो कि ये तुमने फॉर्म नंबर 7 भरा है, ये हकीकत सही है? अगर सही है तो इसके पुरावे दो। अगर वो सही पुरावे देता है तो भी जिसने गलत फॉर्म भरा है उसके सामने कार्रवाई करो। पर उसने फॉर्म, क्योंकि 12,39,000 में है, 12,38,000 गलत फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने भरवाया, टोटल गलत। तो फिर वो 12,38,000 लोगों के सामने 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके सामने फरियाद दाखिल करें। और यही बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जा रही है कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 गलत भरे हैं उनके सामने FIR दर्ज करने का काम ERO करे। लेकिन जब ये फॉर्म पब्लिक में बंटने लगे थे, जैसे जम्मू सर की बात थी, उस वक्त में हमने साकिर भाई से ये कहा था कि अगर BLO फॉर्म लेके आता है तो वो फॉर्म पे से फोटो पाड़ लो और उसमें नाम देख लो किसने फॉर्म भरा है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन पे जाके फरियाद कर दो। अगर पुलिस स्टेशन फरियाद नहीं लेता है तो अर्जी के रूप में देके आ जाओ, कोर्ट में इस गुना को चैलेंज कर सकते हैं। ये अपने कांग्रेस की लीगल कमेटी ने कहा है, डायरेक्ट कोर्ट भी फरियाद लेगी। अब गुजरात का इलेक्शन कमीशन असमंजस में है, भाजपा की तरफेण करने जाते हैं तो उनके सामने एक्शन होगा, अधिकारियों के सामने, और कार्रवाई करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने पेज प्रमुख है सब जेल में जाएंगे, क्योंकि ये सब काम पेज प्रमुखों ने किया है। और इनके नेताओं के, इनके जो राष्ट्रीय महामंत्री है रत्नाकर, ये सुनने में आया है कि रत्नाकर ने ही ये पूरा का पूरा स्कैंडल पूरे गुजरात में जाकर के बनाया है। मंदिरों में मीटिंग की, वाड़ियों में मीटिंग की, और वो मीटिंग के अंदर इस तरीके से लोगों को भड़कलाया RSS और भाजपा के लोगों ने कि तुम ये नाम निकलवाओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। चोरी करके स्वर्ग में तो मैंने सुना नहीं कि कोई जाता हो, लेकिन
बरगलाने में ये लोग बहुत माहिर है। हमने जब इलेक्शन कमीशन में अमित चावड़ा जी, हम, जुनेद भाई, हमारी टीम पूरी, शैलेश परमार, इमरान खेड़ावाला जी, हम सब मिले, उस वक्त हमने डिमांड ये की थी कि सबसे पहले आपको 14 नंबर के फॉर्म, 7 नंबर के फॉर्म जिसने भरे हैं उसकी पूरी यादी दो। दूसरा कि अगर फरियाद सही है तो मत निकाल दो, अगर फरियाद सही नहीं है तो जिसने गलत फरियाद करी है उसके सामने जेल में डाल दो, और इसका पूरा आंकड़ा विधानसभा वाइज हमको दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक विधानसभा वाइज आंकड़ा दिया नहीं है, किसने फॉर्म भरे हैं वो दिया नहीं है। लेकिन उन्होंने खाली इतना ही आंकड़ा दिया कि 12,39,000 लोगों के 7 नंबर फॉर्म आए। हमारे लिए आंकड़ा ही काफी है। अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी कि 12,39,000 कौन है, किसने भरा है, किसके सामने भरा है, उस लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम में जा रही। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज दिल्ली में अभी बैठे हुए हैं और ये मामला चल रहा है। कल सत्य सिंह गोयल साहब के वहां, जब उनके वहां बैसवाल के अंदर मैं भी गया था, वहां पे राजेंद्र सिंह राणा भी थे, उसी वक्त मुकुल वासनिक जी ने मेरे को तुरंत पूछा कि एसआईआर कंट्रोल में आया है नहीं। मैंने कहा थोड़ा बहुत ये लोग अस्पष्ट में है, अभी तक डिसीजन ले नहीं पाते, बोले नहीं ले पाएंगे। और मैंने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला, तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि मैंने रिश्ता करा दिया है लड़का लड़के का, अब गुजरात वाले जाओ, अभिषेक मनु सिंह जी को हमने काजी बना दिया है, उनके पास जाके अपनी फरियाद लिखवा दो, हम तुम्हारे साथ में, राहुल जी भी है साथ में। और तो यानी बहुत पार्टी ने इसको सीरियस लिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सीरियस लिया है। तमाम गुजरात में हर जगह अलग अलग सबने कार्यक्रम किया। मैंने अमित चावड़ा जी को सजेशन दिया कि हम लोग कार्यक्रम अलग अलग जगह कर रहे हैं, तो वोट चोर गद्दी चोर तो अब आया है, गुजरात में आया है। उस दिन से ये पोस्ट बना के मैंने ही भेजी थी, और उस दिन से जिस बैनर पर हमने काम करना शुरू किया है कि वोट चोर गद्दी चोर, पूरे गुजरात के 32 जिले में इसी बैनर के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सूचना से हमको आंदोलन भी करना है और कलेक्टर ऑफिस जाके आवेदन पत्र भी देना। ये प्रदेश समिति की गाइडलाइन है। अगर किसी के मन में ये हो कि मसला हिंदू का है, किसी के मन में हो कि मुस्लिम का है, नहीं, ये मसला गुजरातियों का है, गुजरात के 5 करोड़ मतदाताओं का है।